सोचिए, अगर हर रात सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट आप अपने मन से ऐसे शब्द कहें जो आपको दिन भर की चिंता और डर से निकालकर विश्वास, अबंडेंस और सक्सेस की फीलिंग में ले जाए, तो आपकी अगली सुबह कैसी होगी। आज रात आपको कुछ मुश्किल नहीं करना है, बस आराम से लेटना है, अपनी आंखें बंद करनी है और मेरे साथ कुछ ऐसी पावरफुल बातें अपने दिल से कहनी हैं जिन्हें सुनते सुनते आपका मन शांति, धन और बेहतर फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज के लिए खुलने लगे। और सबसे खास बात, आखिरी अफर्मेशन में हम अपनी किस्मत और अपने फ्यूचर को यूनिवर्स के भरोसे छोड़ेंगे। इसलिए अभी कहीं मत जाइए, इन 10 मिनटों को अपने लिए रखिए और इस पूरी जर्नी को अंत तक महसूस कीजिए। अब जरा अपने पूरे दिन को पीछे छोड़ने की कोशिश कीजिए। सुबह से लेकर अब तक कितनी बातें आपके माइंड में चलती रही होंगी। काम का स्ट्रेस, पैसों से जुड़ी चिंता, फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी, किसी से हुई कोई बात, कोई अधूरा काम, या फिर वो सवाल जो रात होते होते और ज्यादा बड़ा लगने लगता है, कल क्या होगा। रात को जब सब शांत हो जाता है तब कई बार बाहर की आवाजें बंद हो जाती हैं, लेकिन हमारे अंदर की आवाज तेज हो जाती है। बिस्तर पर लेटते ही दिन भर की बातें दोबारा याद आने लगती हैं। कभी लगता है पैसा कब बढ़ेगा, सफलता कब मिलेगी, मेरी जिंदगी कब बदलेगी। और इन सवालों के बीच हमारा मन आराम करने की बजाय और ज्यादा सोचने लगता है। लेकिन आज रात आपको अपने मन को इन सवालों के साथ सोने नहीं देना है। हर समस्या का जवाब आज रात ढूंढना जरूरी नहीं है, हर अनसर्टेनिटी को अभी सॉल्व करना जरूरी नहीं है। आज रात आपको सिर्फ अपने मन को थोड़ी शांति देनी है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो हम चीजों को ज्यादा क्लैरिटी के साथ देख पाते हैं। इसलिए आज की रात अपने दिन की सारी उलझनों से कुछ दूरी बनाइए। जो हुआ उसे कुछ देर के लिए जाने दीजिए और जो कल होना है उसे कल के लिए छोड़ दीजिए। आज रात हम अपने माइंड को डर नहीं, विश्वास की फीलिंग देंगे। तो सबसे पहले अपने शरीर को आराम देते हैं ताकि आपका माइंड भी इस शांत जर्नी के लिए तैयार हो सके। रिलैक्सेशन और प्रिपरेशन। अब अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाइए। अपने शरीर को ऐसी पोजीशन में रखिए जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट महसूस हो। अपने हाथों और पैरों को ढीला छोड़ दीजिए और अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बस मेरी आवाज को सुनते रहिए। अब एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए धीरे धीरे, और अब सांस को बाहर छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा, एक बार फिर गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। अब अपने माथे पर ध्यान दीजिए। अगर वहां कोई टेंशन है तो उसे जाने दीजिए। अपने जबड़े को रिलैक्स कीजिए, अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, अपने हाथों को आराम करने दीजिए, अपने पैरों को भी पूरी तरह रिलैक्स होने दीजिए। महसूस कीजिए कि आपका पूरा शरीर धीरे धीरे बिस्तर के सहारे आराम कर रहा है। आज आपको किसी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। आज आपको अपने फ्यूचर की हर चीज फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है। कल की चिंता कल देखेंगे, अभी सिर्फ इस पल में रहिए। अपनी सांस को महसूस कीजिए, अपने शरीर की शांति को महसूस कीजिए और अपने मन को धीरे धीरे शांत होने दीजिए। अभी आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ साबित नहीं करना है, कुछ हासिल करने के लिए भागना नहीं है। अभी सिर्फ इतना समय अपने मन को दीजिए ताकि आप पॉजिटिव थॉट्स, ग्रैटिट्यूड और इनर पीस की फीलिंग के साथ आगे बढ़ सकें। और अब जब आपका शरीर थोड़ा शांत हो चुका है, हम अपने मन में ग्रैटिट्यूड की एक खूबसूरत फीलिंग जगाएंगे। ग्रैटिट्यूड और इनर पीस एफर्मेशंस। अब अपने दिल में उन चीजों को याद कीजिए जो शायद रोजमर्रा की जिंदगी में आपको सामान्य लगती हैं, लेकिन वास्तव में बहुत कीमती हैं। आपका घर, आपके अपने लोग, आपकी सांसें, आपका जीवन और आज का वो पूरा दिन जिसे आपने यहां तक जिया। हर चीज परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, फिर भी आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। अब मेरे साथ पहला एफर्मेशन बोलिए। एफर्मेशन 1, मैं आज के पूरे दिन के लिए आभारी हूं। अब इसे महसूस कीजिए। आज जो अच्छा हुआ उसके लिए ग्रेटिट्यूड, और जो अच्छा नहीं हुआ उससे मिली सीख के लिए भी ग्रेटिट्यूड। अब धीरे से अपने मन को अपने परिवार की तरफ ले जाइए।
उन लोगों की तरफ जिनकी मौजूदगी आपके जीवन को मीनिंग देती है। और अब बोलिए, एफर्मेशन 2, मैं अपने जीवन में मौजूद हर अच्छी चीज के लिए थैंक यू यूनिवर्स कहता हूं। अब कुछ पल रुकिए, अपने घर की कल्पना कीजिए, अपने परिवार के चेहरों को याद कीजिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और आज मिले उन छोटे छोटे मोमेंट्स को याद कीजिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। शायद किसी अपने की मुस्कान, शायद किसी का प्यार, शायद कोई छोटी सी खुशी, या बस आज का दिन सुरक्षित तरीके से पूरा कर पाना। इन छोटी चीजों को महसूस कीजिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड का मतलब यह नहीं कि जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स के बीच भी हम उन चीजों को देखना सीखते हैं जो हमारे जीवन में अच्छी हैं। और अब जब आपका मन ग्रैटिट्यूड से थोड़ा हल्का हो चुका है, हम आगे बढ़ेंगे उन एफर्मेशंस की तरफ जो आपके अंदर अबंडेंस, धन और स्पिरिचुअल सक्सेस की फीलिंग को मजबूत करेंगे। मनी और अबंडेंस एफर्मेशंस। अब धीरे धीरे अपना ध्यान धन, समृद्धि और अबंडेंस की तरफ ले आइए। पैसे को लेकर आपके मन में जो भी डर या प्रेशर है, उसे अभी कुछ देर के लिए किनारे रख दीजिए। आपको इस समय किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, बस अपने माइंड को एक नई पॉसिबिलिटी के लिए ओपन करना है। अब मेरे साथ बोलिए, एफर्मेशन 3, मैं धन, समृद्धि और अबंडेंस को खुले दिल से स्वीकार करता हूं। अब कुछ पल शांत रहिए और इस फीलिंग को महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ में धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है। आपको नए आइडियाज दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी स्किल्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको इनकम बढ़ाने के नए रास्ते दिखाई दे रहे हैं। शायद कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई बिजनेस आइडिया या अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स से अर्निंग का कोई नया तरीका। अपने मन में उस पॉसिबिलिटी को जगह दीजिए। पैसे को केवल चिंता या डर की नजर से मत देखिए, उसे एक ऐसी पॉसिबिलिटी की तरह देखिए जिसके लिए आप अपनी स्किल्स, मेहनत और सही डिसीजंस के साथ काम कर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, यूनिवर्स पर विश्वास करने का मतलब यह नहीं कि आपको कुछ करना ही नहीं है। आपकी मेहनत, आपके डिसीजंस, आपकी लर्निंग और आपके एक्शंस भी आपकी जर्नी का हिस्सा है। जब कोई अवसर आपके सामने आए तो उसे पहचानना भी आपकी जिम्मेदारी है। अब इस फीलिंग को अपने अंदर कुछ पल रहने दीजिए, क्योंकि धन सिर्फ एक हिस्सा है। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए हमें सिर्फ पैसा नहीं, सही रास्ता और सही अवसर भी चाहिए होता है। और अब हम उसी तरफ बढ़ेंगे, लक, अपॉर्चुनिटीज और स्पिरिचुअल सक्सेस। अब अपने मन को नई पॉसिबिलिटीज के लिए थोड़ा और खुला होने दीजिए। कभी कभी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव किसी बहुत छोटी चीज से शुरू होता है। एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज, एक फोन कॉल, एक नया आइडिया, किसी हेल्पफुल व्यक्ति से मुलाकात, नई जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस का कोई मौका या कोई ऐसा कनेक्शन जो आपकी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दे दे। अब मेरे साथ बोलिए, एफर्मेशन 4, मेरे लिए सही अवसर सही समय पर खुल रहे हैं। अब कल्पना कीजिए, आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। इस बार आप उसे तुरंत इग्नोर नहीं करते, आप उसे समझते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और देखते हैं कि क्या यह आपके लिए सही कदम हो सकता है। क्योंकि कई बार अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती है, लेकिन हमारा डर हमें उसे देखने नहीं देता। अब अगला एफर्मेशन आपके अवेयरनेस और रेडीनेस से जुड़ा है। एफर्मेशन 5, मैं अपने जीवन में आने वाली नई पॉसिबिलिटीज को पहचानने और स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अब अपने माइंड में ओपननेस की फीलिंग लाइए। हर चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, हर चीज को कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं है। बस अपने आसपास की पॉसिबिलिटीज को नोटिस करना सीखिए। कभी कभी हम कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, लेकिन हो सकता है कि उस समय हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई ही नहीं दे रही थी। जब माइंड पॉसिबिलिटीज के लिए खुलता है, तो वही जिंदगी हमें ऐसे ऑप्शंस दिखाने लगती है जिन्हें हम पहले नोटिस नहीं कर रहे थे। और यही वजह है कि बिलीफ के साथ अवेयरनेस और एक्शन भी जरूरी है। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने फ्यूचर की तरफ ले चलिए, क्योंकि अभी जर्नी का सबसे इमोशनल हिस्सा बाकी है, जहां हम अपने फ्यूचर सेल्फ, सक्सेस
और इनर कॉन्फिडेंस से कनेक्ट करेंगे। सक्सेस और फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन। अब कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, बस अपनी आंखें बंद रखिए और अपने फ्यूचर की एक तस्वीर अपने मन में बनाइए। कल्पना कीजिए कुछ समय आगे की आपकी जिंदगी। सुबह आपकी आंखें खुलती हैं, लेकिन आपका मन पहले जैसा परेशान नहीं है। आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। आप अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। आप अपनी स्किल्स पर काम कर रहे हैं। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन धीरे धीरे बेहतर हो रही है और आपके परिवार में खुशियों का माहौल है। अपने घर को महसूस कीजिए, अपने लोगों के चेहरे देखिए और उस शांति को महसूस कीजिए जो तब आती है जब इंसान अपने जीवन को लेकर अंदर से ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। अब अपने उस वर्जन को देखिए जो आज से ज्यादा मजबूत है, जो मुश्किल आने पर टूटता नहीं, जो फेलियर को अपनी पहचान नहीं बनाता, जो अपने ड्रीम्स को सीरियसली लेता है और जो हर दिन अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ करता है। अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस नहीं है, बल्कि पीस भी है। आपके पास फ्रीडम की फीलिंग है, अपने परिवार के साथ समय बिताने की खुशी है, अपने डिसीजंस पर कॉन्फिडेंस है और अपने जीवन को अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीने की सेटिस्फैक्शन है। याद रखिए, सक्सेस सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं है। सच्ची सक्सेस में पीस, फ्रीडम, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस भी शामिल है। अब इस पूरी तस्वीर को कुछ पल अपने मन में रहने दीजिए और महसूस कीजिए कि आप उस फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम उस आखिरी अफर्मेशन के करीब हैं जहां आपको अपनी पूरी जर्नी को यूनिवर्स के भरोसे के साथ स्वीकार करना है। अब कुछ पल बिल्कुल शांत रहिए, अपने अंदर की आवाज को महसूस कीजिए। आपको अपनी जिंदगी की हर चीज अभी समझने की जरूरत नहीं है। हर रास्ते का कारण तुरंत समझ आना जरूरी नहीं है। कभी कभी कोई रास्ता उस समय गलत लगता है, लेकिन आगे चलकर वही रास्ता आपको ऐसी जगह ले जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और कुछ समय बाद समझ आता है कि शायद कोई दूसरा रास्ता आपके लिए ज्यादा बेहतर था। इसलिए अपने जर्नी को लेकर थोड़ी जगह रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और अपने एक्शंस के साथ अपने फेथ को भी मजबूत रखिए। अब मेरे साथ आज का सबसे इमोशनल एफर्मेशन बोलिए। एफर्मेशन 6। यूनिवर्स मेरे लिए सही रास्ते खोल रहा है और मेरी किस्मत मुझे मेरी सही मंजिल की ओर ले जा रही है। अब पॉज, कोई जल्दबाजी नहीं, बस इस फीलिंग को महसूस कीजिए। और अब आखिरी एफर्मेशन, एफर्मेशन 7, जो मेरे लिए है वह सही समय पर मेरी जिंदगी में आ रहा है। मैं यूनिवर्स पर विश्वास करता हूं। अब कुछ पल शांत रहिए, इसे फोर्स मत कीजिए, बस अपने दिल में उतरने दीजिए। आपने अपना हिस्सा करना है, मेहनत करनी है, एक्शन लेना है, अपॉर्चुनिटीज को पहचानना है और अपने गोल्स की तरफ कदम बढ़ाते रहना है। हर चीज को लेकर डरते रहने की जरूरत नहीं है। हर आंसर आज मिलना जरूरी नहीं है। कभी कभी जिंदगी को थोड़ा समय देना भी जरूरी होता है। तो आज रात अपने मन को एक छोटी सी राहत दीजिए। आपने जो करना है वह करते रहिए और जो अभी आपके कंट्रोल में नहीं है उसे लेकर खुद को परेशान मत कीजिए। थोड़ा विश्वास रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए और अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते रहिए। अब सारे अफर्मेशंस पूरे हो चुके हैं। अब आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, बस अपनी आंखें बंद रखिए और मेरी आवाज के साथ अपने मन में उस जिंदगी की तस्वीर बनाइए जिसे आप अपने दिल से चाहते हैं। कल्पना कीजिए, कुछ समय बाद की एक सुबह है, आपकी आंखें खुलती हैं और सबसे पहले आपके मन में डर या फाइनेंशियल टेंशन नहीं आती। आपके अंदर एक अलग तरह की क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस है। आप जानते हैं कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। अब अपने काम की कल्पना कीजिए। आप नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज को पहचान रहे हैं और अपने गोल्स की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब अपने परिवार को देखिए, घर में खुशियों का माहौल है। आप अपने परिवार के लिए वो चीजें कर पा रहे हैं जिनका आपने कभी सपना देखा था। उस फीलिंग को महसूस कीजिए जब आप अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं। अब अपने फाइनेंशियल लाइफ को इमेजिन कीजिए। जहां पहले टेंशन हुआ करती थी, वहां अब ज्यादा क्लैरिटी है।
आप अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और अपनी मेहनत से एक मजबूत फाइनेंशियल लाइफ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उस फीलिंग को महसूस कीजिए जब फाइनेंशियल टेंशन की जगह कॉन्फिडेंस होता है। अब अपने सपनों की तरफ देखिए, शायद कोई अपना घर, शायद सक्सेसफुल करियर, शायद बिजनेस, शायद फाइनेंशियल फ्रीडम या शायद अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी। जो भी आपका सपना है उसे कुछ पल के लिए अपने सामने महसूस कीजिए। आप अभी वहां पूरी तरह नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं और अंदर से आपको महसूस हो रहा है, मैं सही दिशा में हूं। अब इस पूरी फीलिंग को अपने अंदर रहने दीजिए। पैसा, सफलता, परिवार, शांति, नई अपॉर्चुनिटीज और अपने सपनों के करीब पहुंचने की खुशी। अब धीरे से अपने दिल में यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, आज की इस रात के लिए। एक पल रुकिए और अपने जीवन में मौजूद ब्लेसिंग्स को महसूस कीजिए। फिर दिल से कहिए, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे जीवन में मौजूद हर ब्लेसिंग के लिए। और अब अपने फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को महसूस करते हुए कहिए, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे फ्यूचर में आने वाली अच्छी पॉसिबिलिटीज के लिए। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस शांत रहिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए, अपने शरीर को आराम करने दीजिए और इस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को अपने साथ रहने दीजिए। कुछ पल की यह शांति सिर्फ आपकी है। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को शांत होने दीजिए। आज रात आपने सिर्फ 10 मिनट नहीं दिए, आपने अपने मन को एक नई दिशा दी है। इन अफर्मेशंस को सिर्फ आज रात तक मत रखिए, अगले 21 दिनों तक हर रात सोने से पहले इस रिचुअल को जरूर कीजिए। और अगर आप आज से अपनी 21 डे जर्नी शुरू कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे लिए सही रास्ते खुल रहे हैं और मेरे जीवन में धन, सफलता और खुशियां बढ़ रही हैं। अगर आपको ऐसी नाइट एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअल मोटिवेशन वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। अब फोन एक तरफ रख दीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से बाहर छोड़िए। आज की सारी चिंता छोड़ दीजिए, कल की चिंता कल देखेंगे। अभी बस आराम कीजिए और विश्वास के साथ सो जाइए कि आपकी जिंदगी धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ रही है। गुड नाइट, थैंक यू यूनिवर्स।